शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में उसके लहू को धन्य कहते हैं, उसके नाम को धन्य कहते हैं, उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं जो सबसे ऊपर बैठाया गया है। पुनरुत्थान की सामर्थ पर जयवंत से भी बढ़कर जयवंत हमारा मुक्तिदाता उद्धार करता जो था, है और आने वाला है, वो वचन है। और वचन की वो सच्चाइयाँ जो पवित्र शास्त्र में सीखने के लिए प्रभु यीशु ने कहा कि मुझसे सीखो, और वचन से सीखना है। और वचन जो तीतुस में कहा गया वो बातें नियुक्तियों के संबंध में, नियुक्ति अपॉइंटमेंट के संबंध में, जो नियुक्तियों के संबंध में कैसी होनी चाहिए, कैसे लोग होने चाहिए। उसके पहले, ये नियुक्तियों के पहले मैं पहला पत्रस 2:9 और 10 पढ़ देना चाहता हूं। पहला पत्रस 2:9 से 10। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। ये हमारे हर समय जहन में रहना चाहिए कि हम पर दया हुई है, और हम परमेश्वर के नज़दीक, पवित्र आत्मा के नज़दीक, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नज़दीक क्या हैं। ये अधिकार जो हमसे छिन गया था वो कि हम आराधना करने वाले बने। और इसमें साफ है, इस बात को मैं शुरू में इसलिए रख रहा हूं कि कुछ बातों के कारण जो इस संसार में, कलीसिया में, चर्च में फैली हुई है, शरीर की और संसार की। और शरीर और संसार की बातों को समझने के लिए व्यवस्था रोमियो 7 बहुत स्पष्ट बताता है, उसकी डिटेलिंग है उसमें। मैं रोमियो 7 की डिटेलिंग में नहीं ले जा रहा, इसके बाद इसको पूरा कंप्लीट करके जो नियुक्तियों के संबंध में है और मनुष्य ने क्या कर दिया है उस व्यवस्था को, जबकि वो आत्मा की व्यवस्था है, व्यवस्था पवित्र है, प्रभु यीशु ने व्यवस्था पूरी की। उन हिस्सों को थोड़ा सा समझेंगे, ये आज्ञा, व्यवस्था और ये सब कुछ, इसे भी इसमें समझना इसीलिए जरूरी है। और उसके लिए पहला है, हमारा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह नासरी है, उसके अलावा कोई नहीं है, कोई भी नहीं। अगर वो चेला है, प्रभु यीशु मसीह नासरी का चेला है, तो चरवाही है। पर जितने भी इस पृथ्वी पर प्रभु के दास हैं, चाहे वो सेवकाई में हैं, सुनने वाले हैं, अलग अलग तरीके से परमेश्वर के राज्य के लिए अपना योगदान कर रहे हैं, वो सब भेड़ हैं, सिर्फ भेड़, उसकी प्रजा। उसके द्वारा अधिकार पाए हुए तमाम मसीही जगत के तमाम लोग उसके वंश हैं, राजपदधारी याजकों का समाज है। इसे याद रखें।
आप किसी मनुष्य की भेड़ नहीं हैं। परमेश्वर के वचन के पीछे चलने वाली प्रभु की भेड़ हो सकती है। मनुष्य के शब्दों के साथ, उसकी आज्ञाओं में, उसकी बनाए गए रीति रिवाजों के पीछे, उसके अपने मन के उपदेश के पीछे चलने वाली वो परमेश्वर की भेड़ नहीं हो सकती, प्रभु की भेड़ नहीं हो सकती। वो उस मजदूर की भेड़ होगी जो ऐसा समझता है वो भेड़िया होगा, जो अपनी भेड़ समझता है, क्योंकि वो गलत फहमी में है कि वो चरवाहा है। चरवाहे की निशानियां हैं। आज हम नियुक्तियों के संबंध में इसीलिए देख लेना चाहते हैं। तीतुस में इस बात को बहुत स्पष्ट से बताया है और ये आप लोगों के चित्त से ना उतरे। हाँ, प्रभु के दासों का आदर करना चाहिए, बिल्कुल आदर के बारे में लिखा गया है, प्राचीनों के बारे में सब इसमें दिया गया है। पर पहला स्थान हमारे प्रभु का है। वो क्या है, वो कैसा महान है, तो वो मनुष्यों के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं, भटकोगे। आपके हाथ में, मैं बार बार बोल रहा हूं, पवित्र शास्त्र है। आपको गर्व होना चाहिए उस लहू पे जिसके कारण बचाए गए हैं, किसी मनुष्य के कारण नहीं बचाए गए हैं। सुसमाचार में सामर्थ्य है, कोई मनुष्य किसी को नहीं बचा सकता, परमेश्वर का वचन ही बचाता है। अगर उसको सही से इस्तेमाल प्रभु का जन कर रहा हो तो, अगर वो अपने वचन अपनी बुद्धि लगाने के कारण कर रहा है तो उसके लिए तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। वो कंफर्म नहीं कहा जा सकता, पर प्रभु यीशु ने जो कहा वो कंफर्म। ये इसलिए आज मैं पवित्र आत्मा के द्वारा आपको चेता देना चाहता हूं कि ठोकर ना खाओ। और ठोकर खिलाने वालों के लिए भी आज ये तीतुस अधिकारी कैसा हो, पहले अध्याय में लिखा है और पहले 9 में लिखा है, विश्वास योग्य, धर्मोपदेश के अनुसार स्थिर रहे, खरी शिक्षा, ये उसका बेस है। और मैं इसे थोड़ा पढ़ के भी बताऊंगा जिससे और भी स्पष्ट होगा ये बात। एक 4-3 अध्याय की ये पुस्तक है जिसमें ये बताया जा रहा है कि प्राचीन कैसे हो, निर्दोष हो, एक पत्नी के हो, लुचपन ना हो, निरंकुशता का दोष ना हो, निरंकुश ना हो, मतलब तानाशाही ना हो, क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए, न हठी, न क्रोधी, न पियक्कड़, न मारपीट करने वाला, न नीच कमाई का लोभी हो। ये सब चीजों को देख लो कि ऐसी आदतें हैं क्या उसमें जो वहां नियुक्त हुआ है। आपकी मिनिस्ट्री में, आपके चर्च में ऐसा है क्या वो? पर अतिथि सत्कार करने वाला हो, भलाई का चाहने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र और जितेंद्रिय हो, और वह विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है स्थिर रहे कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विरोधियों का मुंह भी बंद कर सके। यह है उसकी, ये वैसा होना चाहिए। लोभी नहीं होना चाहिए, नीच कमाई के लिए बहुत सारी चालाकियां, झूठ, जो अगर वो ऐसा कर रहा है तो झूठ को अपना पिता मान लिया है, इब्लिस को, शैतान को, और फिर उसमें ये सारी कमियां आपको दिखेंगी। और अगर वो झूठा नहीं है, क्योंकि सत्य प्रभु यीशु है मात्र, और उसके पीछे है, तो ये चीजें नहीं मिलेंगी। ये बहुत सरल है समझना। और ऐसा हो रहा था
पौलुस ने तीतुस को बताया था कि जिस समय यहूदी खतना वाले थे, वो खतना कराना चाहते थे और खतने के द्वारा उद्धार का जो दे रहे थे, तो उन लोगों के लिए, क्योंकि बहुत से लोग निरंकुश, बकवादी और धोखा देने वाले हैं, विशेष करके खतना वालों में से, ये यहूदी खतना वालों में से के लिए कहा जा रहा है, इनका मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बात सिखाकर घर के घर बिगाड़ देते हैं। ये घर के घर बिगाड़ देना, एक जगह लिखा है उन विधवाओं के लिए जो घर घर घूमती हैं, सुनती तो रहती हैं। ये सिर्फ एक स्त्री के लिए नहीं कहा गया है, ये आत्मा के लिए कहा गया है। ये पुरुष के लिए भी वैश्या ही शब्द इस्तेमाल किया गया है, जो घरों को बिगाड़ती हैं, जो घरों को बिगाड़ते हैं, परमेश्वर के घर को बिगाड़ने वाले, डाकुओं की खो बनाने वाले। ये वो लोगों के बारे में पूरा लिखा हुआ है। कृति के लोगों के लिए कहा गया, सदा झूठे, दुष्ट, पशु और आलसी पेटू होते हैं। क्या आपके पास जो आ रहे हैं प्रभु के दास बनकर और ऐसा ऐसा कर रहे हैं, तो क्या उनके ये चिन्ह देखो? इनसे दूर रहो, इनसे दूर रहो। ये शरीर की अभिलाषा, हम अभिलाषा की बारे में बात करेंगे। सिर्फ अभिलाषा वो हिस्सा है जिसके कारण ये सारा चल रहा है संसार में, शरीर की लालसाओं का। अभिलाषा के कारण ये लोभी, लालची और सारे कुछ बने हुए हैं। हाँ, और यहूदी की कथा कहानियों और उन मनुष्यों की आगाहों पर मन न लगाना जो सत्य से भटक जाते हैं। मतलब झूठ के अधिकार में झूठ बहुत प्यारे प्यारे तरीके से बोले जाते हैं। शब्दों का वाचाल तरीका झूठ बोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि हम ऐसा बोलेंगे और झूठे भी ना कहलाएंगे। ऐसे चालाक सिर्फ शैतान है और उसको मानने वाले झूठ पर विश्वास करते हैं। जैसे कई कहते हैं ना, अगर किसी को बचाने के लिए झूठ भी बोला जाए तो ठीक है। नहीं, आत्मिक रीति से बिल्कुल गलत है। बचाने वाला इंसान कभी नहीं हो सकता। अगर कोई सोचता है कि मैं बचा लूंगा, पर न्याय तो उसका होगा। उसको सोचना चाहिए ये गलत है, ये गलत है कि कोई बोले, किसी के भले के लिए झूठ बोल देना बिल्कुल गलत है। उसके परिणाम कुछ अच्छे नहीं आएंगे। बोला गया है, जैसा बोगे वैसा काटोगे। हर कोई बोलता है, इसलिए सतर्क रहें इस बात पर। शिक्षा के बारे में दिया गया है, बुजुर्गों के लिए, स्त्रियों के लिए, जवान के लिए, बच्चों के लिए। ये सब दूसरे अध्याय में कैसे होने चाहिए, स्त्रियों की क्या जवाबदारियां हैं, ये नियुक्तियां हैं, पतियों की क्या है, बच्चों के प्रति क्या है, बच्चों के लिए क्या है, ये दूसरे अध्याय में। मैं इसकी ज़्यादा डिटेल नहीं करना चाहता है इसमें, पर 2:11 देखें, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम, धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं और उस धन्य आशा की यथार्थ अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहें, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगम हो। ये एक दूसरा हिस्सा है जो आप सुन रहे हैं। आपके पास बाइबल है, इसे पढ़िए। पर जो मुख्य, मैंने पहला पत्रस 2 का जो 9-10 है, वो स्पष्ट है कि आप क्या हैं, उसके वारिस, उसकी संतान, परमेश्वर की संतान है। इस पर ध्यान देना है। तीसरे में देख लें कि अधीनता में कैसे रहना है।
पर दो, किसी को बदनाम ना करें, झगड़ालू ना हो, कोमल स्वभाव के हों और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहें, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले और भ्रम भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे और बैर भाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा में के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला, जिससे हम उसके अनुग्रह में धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। ये पूरा अध्याय सब बातों को बहुत स्पष्ट कर देता है। बस अभिलाषाएं, लालसाएं, अगर इसके दास हैं तो ये आपके कानों ने नहीं सुना होगा। इसको पढ़ेंगे भी तो अभी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि लालसा के दास अगर बने, झूठ के साथ हैं तो ये समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। और इन्हीं सब बातों से छुटकारे के लिए यीशु का नाम मिला है, पवित्र आत्मा का कि आपका अभिषेक मिला है, अनुग्रह मिला है कि अपनी प्रार्थनाओं में इन बातों को रखें, इसमें रहें। आत्मा याद दिलाएगा, इनसे छुटकारा होगा, छुटकारा हो जाएगा। भजन संहिता बड़ा खूबसूरत है। पहला कि ये 3 लोगों के बीच में नहीं रहना, न ठट्टा करने वालों के बीच में, न दुष्ट युक्ति निकालने वालों की, न पापियों की मंडली में बैठना, न उनमें खड़े रहना, न उनकी मानना। अगर ये ध्यान में रहता है तो स्वर्गीय आशीष परमेश्वर ने दी है, और हर दिन का अनुग्रह वो आपके लिए काफ़ी होगा, आपके परिवार के लिए काफ़ी होगा, आपकी सुरक्षा करेगा वो प्रकाश, वो ढाल और चट्टान है। मसीह की देह को मजबूत करने के लिए कोढ़ों को अलग कर देना है, जितने कोढ़ हैं गलत शिक्षाओं के। थोड़ा सा खमीर पूरे आटे को खमीर कर देता है, और यही हो रहा है चर्च में, कलीसिया में। और उनके लिए उपाय है प्रार्थना, कि उनके कोढ़ धुल जाएं, साफ हो जाएं, बुराइयां दूर हो जाएं। और इसका बेस है प्रेम, सिर्फ प्रेम। प्रेम रखना, बार बार बोल रहा हूं, प्रेम रखना परमेश्वर ने रखा। हम उसकी समानता और स्वरूप में हैं। अगर हम चाहते हैं रखना तो वो हमें देगा, क्योंकि हम उसके भवन हैं, उसके मंदिर हैं। और ये बातें जो चंगाइयों की हैं, चमत्कारों की हैं, यीशु के नाम में होना है, मैं आगाह कर रहा हूँ। इसी को बोला जाता है जंगल में पुकारने वाले का शब्द। इसमें मैंने तमाम उन पद अधिकारी जो 5 कहलाते हैं उनको भी सचेत कर दिया है कि वो सांसारिक और शरीर की अभिलाषाओं के दास बनकर, मैंने बहुत प्रभु के बहुत बड़े बड़े दास जो आउट ऑफ इंडिया हैं उनको माफ़ी मांगते सुना है, इवन दो बेनीहीन को भी। आप देख सकते हैं उसको। ये है मसीह होना, कि हाँ बहक गए थे कितनी सारी कलीसियाओं में भीड़, पर इसीलिए ज़्यादा चकाचौंध वाली दुनिया से निकलकर जैसी आज्ञा दी गई
बहुत सारा लेके नहीं जाना है सुसमाचार के लिए, तो ऐसे से सुसमाचार नहीं होता। भटके हुए अपनी योजनाओं से मन के द्वारा लोगों के पास जा सकते हैं, भ्रमित कर सकते हैं, कामों ख्याल कल्पनाओं में रह सकते हैं, पर परमेश्वर के लिए उस स्वर्गीय राज्य में आत्मा जीतने का, अनंत जीवन में प्रवेश दिलवाने वाला वचन सच्चाई से बोया जाना चाहिए प्रत्येक के द्वारा। अगर वो बोलता है कि मैं मसीह में सेवकाई कर रहा हूँ, तो अगर वो पेट का क्रेती जैसा है तो इसे सोचना पड़ेगा। हम ये अभी हमने चैनल शुरू करा है, अनंत जीवन सत्य प्रकाश के नाम से। इन बातों को आगे बढ़ाइए। एक समय ये मंच आपके लिए लाइव स्ट्रीम के लिए हो जाएगा। आप मुझे मेरे कांटेक्ट पे शुभ संदेश टीवी चैनल पे भी मेरे कार्यक्रम आते हैं, सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे शाम को 5:30 बजे। आप पिछले प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, इसकी भी प्लेलिस्ट कि जो पवित्र आत्मा दे रहा है या अंतिम समय में, तो हम वो रिसीव करें, उसमें रहें। हमारी शारीरिक क्षमताओं और योग्यताओं पर भरोसा रखने से ज़्यादा अच्छा है प्रभु यीशु के वचन पर भरोसा रखें, वो विश्वास योग्य है। इसी से जुड़े हुए हम आगे जाएंगे, जिसमें देखेंगे हम मत्ती 7 भी देखेंगे और रोमियो 7 भी देखेंगे। मैं चाहता हूं कि ये जब आप तक पहुंचे, ये धर्म और जात से नहीं है, परमेश्वर की संतान के काम करें, इसे फैलाएं। और शाम को 7 बजे सिर्फ धन्यवाद देने के लिए घुटने टेकें, उस अभिषेक को पाने के लिए जो यीशु के वादे के साथ था, पवित्र आत्मा के आग का अभिषेक, जो आपकी कमियों को दूर करेगा, योग्य करेगा धन्यवाद देने के, प्रायश्चित करने के, क्षमा करने के, क्षमा पाने के, आशीष पाने के, अनुग्रह पाने के। जिन्होंने मसीह को स्वीकार किया है, उसकी धार्मिकता में वो धर्मी है और उसके लिए सारी वाचाएं सच हैं, और परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है। मैं सबके लिए आशीष चाहता हूँ, अनुग्रह चाहता हूँ कि परमेश्वर के मुख के तेज का प्रकाश आपके जीवन के द्वारा उसकी महिमा और स्तुति आत्मा और सच्चाई से करे। यीशु मसीह नासरी के नाम में। शलोम।